आपको बताएं कि कम प्रोडक्शन की जो खबर मार्केट में पहुंची, फिर कम क्लोजिंग स्टॉक की बात हुई। अगले साल के लिए भी एंटिसिपेशन किया गया है कि अब क्योंकि अल नीनो का इफेक्ट है, इस बार मानसून कम हुआ है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। फेस्टिवल खरीद की वजह से डिमांड बढ़ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें जब फैक्टर सब कंपाइल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से भी इसे कहते हैं ना, सेंटिमेंट भी बिगड़ता है, प्रोडक्शन भी बिगड़ रहा है, फ्यूचर सेंटिमेंट जो है वो भी चेंज ओवर हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से भी ये फैक्टर इन हो रही हैं। अब एक सवाल जो सबके जहन में है कि भाई जिस तरह से इथेनॉल पेट्रोल में जिस तरह से उसकी डिपेंडेंसी बढ़ाई जा रही है, तो उसको लेकर कहा जा रहा है, एक एक पूरा का पूरा मिथ क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि गन्ना जो है वो इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा हो, उसका जो प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी वजह से चीनी महंगी हो गई। आपको बता दें कि ये जो सवाल है आपके जहन में आ रहा है, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट किया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। 30 लाख टन शुगर इथेनॉल के लिए डाइवर्ट ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि इथेनॉल डाइवर्जन को अगर आप पूरी की पूरी एक वजह मानेंगे तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इथेनॉल ने अगर इतनी चीनी बाजार से हटाई है, तो जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है ना, वही इस बार पहले से कम है। तो फिर उसमें इथेनॉल वाला रोल जो है वो बहुत वो फैक्टर नहीं करता है। ग्रॉस प्रोडक्शन एस्टिमेट जो था उसमें ही कमी आ गई है। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन शॉर्टफॉल है वही 34.5 लाख टन का है, यानी कि जितनी प्रोडक्शन होनी एस्टिमेट किया गया था उससे 34.5 लाख टन कम हुआ है। तो ऐसे में केवल इथेनॉल डाइवर्जन को प्राइस हाइक से जोड़ना, डेटा तो कम से कम इसका सपोर्ट नहीं करता और सरकार ने भी इसको लेकर सफाई क्लियर कर दी है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि हाल की शुगर प्राइस राइज को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए शुगर डाइवर्जन से जोड़ना सही नहीं है। आपको बताएं कि मंत्रालय के क्लैरिफिकेशन के मुताबिक 2025-26 सीजन में शुगर प्रोडक्शन और स्टॉक्स की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इसको जो प्राइस हाइक हुआ है, स्पाइक हुआ है, उसको वजह बताना गलत होगा। आपको ये भी बता दें कि हम आपको एक जानकारी और दे दें। नवंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाइड इथेनॉल में करीब 32% शुगर कैन बेस्ड फीड स्टॉक से आया था। बाकी का 68% जो है ना, जो इथेनॉल बना था, वो ग्रेन बेस्ड फीड स्टॉक से आया था, जैसे कि मेज, एफसीआई राइस और ब्रोकन डैमेज फूड ग्रेन्स। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर केन से ही इथेनॉल जो है आ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा दूसरे जो ग्रेन्स हैं उनसे आता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हमारा जो इथेनॉल का इकोसिस्टम है वो सिर्फ गन्ने पर तो पूरा निर्भर जो है वो नहीं करता है। तो ये कहना कि इथेनॉल का शुगर इकोनॉमी पर असर है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी वजह है पूरे दाम बढ़ने की, ये बिल्कुल सही नहीं है इसको उससे अट्रीब्यूट करना। अब सरकार ने इम्पोर्ट खोल दिया है कि एंटिसिपेशन की वजह से 10 लाख मीट्रिक टन 10 LMT रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अनुमति दे दी है, क्योंकि भारत एक दशक के बाद इतने बड़े शुगर इंपोर्ट की तरफ गया है और इंपोर्ट की अनुमति 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए मिली है। और आपको बता दें, सामान्य तौर पर शुगर इंपोर्ट पर करीब 100% टैरिफ रहता था, लेकिन आपको बताएं कि ये जो है शॉर्टेज के लिए नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, नेशनल शुगर शॉर्टेज नहीं है, एंटिसिपेशन के लिए है, प्रिकॉशनरी मेजर है जिससे बाजार में पैनिक ना फैले। शॉर्टेज नहीं है, फेस्टिव सीजन या फ्यूचर जो प्रोडक्शन है उसको देखते हुए डिमांड सप्लाई जो है उसमें एक कुशन बना रहे, आगे इस तरह की कोई पैनिक बाइंग या इस तरह की कोई स्थिति जो है वो ना बने, इसके लिए ये अनुमति एक बहुत ही टेम्प्रेरी शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर दी गई है। तो सरकार ज़रूरी कदम उठा रही है, होर्डिंग ना हो उसको लेकर भी कि आप कितनी चीनी खरीद सकते हैं, कितना स्टोरेज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है रूल्स रेगुलेशन भी बना रही है, इम्पोर्ट को भी उसने परमिट किया है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिल के जो है चीनी की कीमतें आने वाले दिनों में कुछ सस्ती भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके त्यौहार में चीनी कम नहीं रहेगी, इसकी पूरी कोशिश जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की तरफ से शुरू हो गई है।